बहुत सारे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में क्या होता है कि भाई डौरी मांगा जाता है, यानी कि लड़की के बाप से, लड़की के घर वालों से लड़का मांगता है, खुल्लम खुल्ला मांग, बड़ा बेटा है तो ज्यादा, पढ़ा लिखा है तो ज्यादा, ऐसा। और बहुत बड़ा जो है ये क्राइटेरिया होता है लड़की लाने के लिए, दहेज जितना देंगे वहां से लाएंगे, और कोई उनके फीचर्स को नहीं देखा जाता। मुसलमानों की बात कर रहा हूँ मैं, गैर मुसलमानों छोड़। अब वो तो गलत है बल्कि हम सबको मालूम है, लेकिन यहाँ पर एक चीज ऐसी भी है कि जो सोने की शक्ल में, सोना गोल्ड की शक्ल में मुसलमानों में बहुत बड़े तबके में, दीनदार तबके में भी ये कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ये आदत आम हो चुकी है कि भाई गोल्ड मांगना। किसके लिए? खुद के लिए नहीं, मैंने सास के लिए नहीं, होने वाली सास के लिए या बाप के, लड़के के लिए, लड़के के शौहर के लिए माल पैसा नहीं। तुम लड़की को डालो, लड़की को इतना डालना है, कुछ लोग पूछते हैं, हमारे इलाके में भी अच्छे खासे लोग पूछते हैं, या ब्रोकर के जरिए से बोलते हैं कि भाई 100 पाउंड डालना है, या जो है इतना इतना तोला डालना है, या नहीं तो इनडायरेक्टली बोलते हैं कि हमने अपने बेटियों को इतना डाला है, हमारी बड़ी वाली बहू ने इतना लेके आया है, ओके, ऐसा नहीं खा रहे हैं, ऐसा खा रहे हैं। तो और तीसरी ऐसे किस्म के लोग हैं जिनको मालूम है कि इस लड़की का बाप गरीब है, ओके, बहुत स्ट्रगल करके वो सोना दे रहा है, मालूम है उनको, या चाहे तो मालूम कर सकते हैं वो लोग, तब भी मालूम नहीं करते, खामोश बैठते हैं। ऐसे लोग भी सेम है उन लोगों जैसा जो कि डिमांड करते हैं। मैंने अभी इन दिनों, मेरे भाइयों, अभी बहुत सारे जो कैंप्स है ना, बहुत सारे जो मुसलमानों का बहुत बड़ा पैसा गया, बहुत सारे बच्चे जो है, हमारे फादर्स ऐसे थे, लड़कियों के बाप ऐसे थे जिन लोगों ने अपनी बेटियों की शादी के लिए सोना पैसा खरीद के रखा था, इन्वेस्ट किया था। फॉर एग्जाम्पल हीरा ग्रुप या जो भी हो, आई एम नॉट टारगेटिंग द हीरा ग्रुप या कुछ, जो भी हो, अल्लाह सबको आसानी पैदा करे। लेकिन वक्त के साथ उनकी सारी पूंजी चली गई। अब वो रिश्ता हो चुका है, वादा भी, या उनको इन्फॉर्मेशन है कि इतना सोना डालने वाले थे या डालेंगे, लेकिन ये भी मालूम है कि उनका पूरा पैसा फंसा हुआ है। तो यहाँ पर बहुत ही बेहतर एक मिसाल, ये कुछ फैमिलीज में मैंने देखा कि माशाल्लाह उस लड़के ने, उस लड़के के बाप ने बोला कि हमें मालूम है तुम्हारा पूरा फैमिली का पैसा फला स्कैम में गया है, तुम सोना नहीं डालना, नहीं डालना। लड़के ने बोला, बाप ने बोला कि नहीं मैं डालूंगा जी, नहीं 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 डालना, हम कबूल नहीं करेंगे, मैंने ऐसा निकाह देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं कबूल नहीं करेंगे, हमें मालूम है। Okay. तो ये जो ना, ये जो फिक्र और ये हमारा ईमान और अखलाक होना चाहिए। गोल्ड के शक्ल में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ये काम किसको करना है? ये तुमको करना है, होने वाले शौहरों को करना है। तुम्हारे अम्मी उतना बोल्डली नहीं कर सकते, अब्बा नहीं करेंगे, ओके, तुम्हें करना है, बोलना है ना ना मुझे लड़की चाहिए, मैं लड़की के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, और मुझे एक अच्छे अखलाक वाले फैमिली चाहिए, बस। पैसा, दौलत, सोना मुझे नहीं चाहिए, सोना मुझे नहीं चाहिए, आप बोल दो। हाँ, उसके बाद अगर बोलने के बावजूद भी आप अखलाक के एतबार से बोल दिए, लेकिन उसके बाद भी अगर उसका बाप उसकी बेटी को डाल रहा है, बेटी को दे रहा है, हाँ, बेटी को अगर सोना डाल रहा है तो जायज है, हराम नहीं है, गुनाह नहीं है, जायज, हदिये की शक्ल में आएगा, और एक उर्फ के एतबार से उसको एक्सेप्ट किया। उर्फ मतलब उस इलाके में एक ट्रेडिशनली ये डाला जाता है, और ये कोई बाई फोर्स नहीं होता, ओके, कर्ज लेके और जो है मांग के नहीं होता है, तो होना ही नहीं चाहिए। कर्ज लेके डालना, संघाओं को जाके पैसा लेना, बैंक से कर्ज देना, मैं आपको बताऊं, मैं ये एक्सेप्शनल मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जनरली क्या हो रहा है, लोग संघाओं में और अलग अलग जो है बैंक में अपने घर के जो है दस्तावेजात और डॉक्यूमेंट्स बैंक में रख के वहां से कर्ज लेकर सोना लेके अपने बेटी को डाल रहे, क्यों? फलाना डाल दिया। तो कोशिश हमारी ये होना चाहिए इस प्रोग्राम के जरिए से कि भाई हम ऐसा मिजाज और ऐसा माहौल पैदा करें, एक गोल्ड निकल जाए, शादी से गोल्ड निकल जाए। यार तुम अपनी बेटी को देना है तो शादी से पहले दे दो ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, गौर कर रहे हो बात? एक आयशा का बाप आयशा को शादी करके दे रहा है, आयशा का बाप शादी के लिए वो खास ना करे, हदिया देना है क्या? सारे बेटियों को आपने दिया है क्या? इंसाफ करना चाहते हो, माशाल्लाह अच्छी बात है, शादी से पहले दे दो, क्या बात है कि नहीं? शादी के बाद दे दो,
नहीं भी देंगे तो अब्बू का जब इंतकाल हो जाएगा और जब ये बच्ची अगर जिंदा रहेगी तो विरासत में तो मिलेगा ही। लेकिन शादी के साथ इसको जो बाइंड किया जाता है, शादी के साथ इसको अटैच किया जाता है और इस देश पर बड़े बड़े जो है उनको आइडेंटिफिकेशन मिलता है, ये निकल जाना चाहिए। आज कल इंशाल्लाह हमें निकालना है। एक बात। दूसरी बात, मैं बोलता हूँ कि ये काम सबसे पहले मालदार लोग करना है। मालदार यानी जिनके पैसे वाले जो मर्द लोग होते हैं ना, फैमिलीज होते हैं, जो लड़के होते हैं शादी होने वाले, वो करना है। गरीब से बेहतर पैसा रह के बोलना कि मुझे नहीं चाहिए पैसा, वो कमाल है क्या नहीं? गरीब भी करे। तो ये जो है शादी को आसान करना है ताकि इसका असर माशरे में पड़ता है, गरीबों में पड़ता है। मुसलमानों में पैसे वाले हार्डली 5 to 6% है, लेकिन इनका कल्चर इतना डोमिनेटेड है कि गरीब लोग परेशान है, गरीब लोग परेशान है। तो ये सब चीजें हमारे माशरे में है कि भाई शादी के बाद लड़की से पूछना कितना सोना लाई, या जो है बोलना कि ये किसका है, ये किसने डाला, ये किसने डाला, और सबको दिखाना कि मेरे साथ मेरी बहू ने ये सोना लाया, मेरे बेटे ने ये सोना लाया ना, ये निकल जाना चाहिए। और होना क्या चाहिए मालूम है? होना क्या चाहिए मालूम है? ये हदिये की शक्ल में दिया जाए शादी से पहले या शादी के बाद। एक बात तो मैंने बता दिया, शादी में अगर देना है दी तो दे सकते हैं, हराम का फतवा नहीं देना है, ये बात बोल रहा हूँ मैं। प्रिकॉशन की बात कर रहा हूँ, मैं एहतियात की बात कर रहा हूँ, मैं मोस्ट रिकमेंडेबल और एक्सीलेंस की बात कर रहा हूँ। जायज तो जरूर है जब तक वो चोरी करके या बाई फोर्स पैसा देना ही नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगा ऐसा, या सूद में लेके अगर दे रहा है तो वो गुनाह है। उसके अलावा अगर खुशी से अगर दे रहा है तो परमिशेबल है, बट रिकमेंडेबल नहीं। रिकमेंडेबल क्या है? शादी से पहले दे, शादी के बाद दे। और मोस्ट रिकमेंडेबल है ये जो पैसा है ना, जो 10 लाख 15 लाख या 5 लाख का जो सोना खरीद रहा है, बेहतर है कि वो बच्ची की एजुकेशन के लिए लगाए, बच्चों की एजुकेशन में लगाए, बच्चे की एजुकेशन के लिए लगाए, अच्छे से अच्छे तालीमी इदारे में उसको पढ़ाए, अच्छे से अच्छा आला तालीम दे। तो इस तरीके से जो है ये बिदात और ये जो है रस्म, ये जो है सोशल एविल जो है जहेज का, तकरीबन उसके अलग अलग शक्लें हैं। कोई बहुत खतरनाक शक्लें हैं, कुछ जो है मॉडरेट हैं, कुछ बहुत छोटे हैं। सबके खिलाफ हमें जो है अवेयरनेस पैदा करना है बच्चों, प्यारे भाइयों। तो एक बात है। दूसरी बात इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि सपोज समझो कि लड़की के बाप ने खुशी से दिया, बगैर फोर्स के, बगैर जो है इसके गुनाह के, हदिये के तौर पे दिया। तो ये सोना किसका होगा? लड़के का नहीं होगा, ये लड़की का नहीं, उसकी बेटी का ही होगा। भले से उसका शादी होके लाई हो, ये नहीं समझना कि बेटा या शौहर, ये नहीं समझना कि वो मेरा सोना है ना, मेरी बीवी नहीं, मेरी बीवी का, वो आयशा का सोना है। मैं उसका शौहर जरूर हो सकता हूँ, लेकिन उसका सोना उसी की प्रॉपर्टी है, वो ओनरशिप उसी का है ना, उसके साथ उसकी ओनर है। सास के कस्टडी में रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है। सास के लॉकर में, बैंक में रखना, दूसरे तीसरे दिन ही बहू से पूछना क्या सोना लाइए दिखाओ, जाके बैंक में रखेंगे और उसमें लॉकर में अपना नाम भी डाल देना, सास या ननन अपना नाम भी डाल देना वो आयशा के साथ। ये सब चीजें सही नहीं है। यहां पर ये बात समझ लो कि लड़की का है। और एक चीज, शादी में लड़का भी सोना डालता है, लड़की को हमारे तरफ डालता है, ओके, हदिये की तरफ डालता है। लड़का लड़की को, अपने होने वाली बीवी को जो सोना डालता है, ये सोना भी किसका है? हदिया देने के बाद लड़के का नहीं है। वो हदिया दे दिया, इवन बीवी को भी दिया है, ये प्रॉपर्टी किसकी होगी? ये प्रॉपर्टी बीवी की होगी, आयशा की होगी। ये बात याद रख लो मेरे भाई, सुभान अल्लाह। और लेना भी है, अपने बीवी से जरूरत के तौर पर लेना भी है, तो उसकी परमिशन और उसका एग्रीमेंट जरूरी है, उसका एग्री होना जरूरी है। एग्रीमेंट यानी वो एग्री हो और उसकी इजाजत हो, ओके। और क्लियरली वो वाजे हो कि वो लोन के तौर पे शौहर को दे रही है या हदिया दे रही है, ये भी क्लियर हो, वरना यही झगड़े का बाइस बनता है। शौहर ने ले लिया सोना 10 पवन 5 पवन बिजनेस के लिए, सऊदी जाने के लिए, दुबई जाने के लिए, बाद में यही
मैंने तो हदिया समझ के तुमने मुझे दिया था। ये बोलते मैं हदिया समझ के नहीं दी थी आपको। बच्चे हो गए फिर भी झगड़ रहे हैं, और यहाँ तक कि वो तब जब जब तलाक और खुला की बात आती है तो ये बहुत ही गंदी लड़ाई बन जाती है। सारे मसले हल हो जाते हैं, सोने का मसला हल नहीं होता। बीवी बोलती है कि इतना पवन लिया था, लड़का बोलता है कि नहीं मैं इतना पवन लिया था। बीवी बोलती है कि मैंने हदिया नहीं दिया था, लड़की बोलती है कि मैंने हदिया दिया था। तो आखिर में एक पॉइंट बोलता हूँ, जो भी लेन देन करो रजामंदी से, इट शुड बी इन रिटर्न पैटर्न। इवन while you dealing and getting and giving anything for your wife or from your wife, it should be written pattern. फक्तुबू इदा तदायंतुम बिदैनिन इला अजल मुसम्मन फक्तुबू। जब किसी को तुम कर्ज दो या कुछ भी दो, वो रिटर्न शक्ल में हो भाई, भले से माँ को दे रहे हो, भले से बाप को दे रहे हो, मकतूब शक्ल में हो। ये दीन के तालीमात है भाई। और इख्तिलाफ और झगड़ों से बचने का हमेशा का जो है रास्ता है। ये बात समझ लो मेरे भाई, ये बात समझ लो। ओके, जो बारीक बारीक बातें मैंने बताया, ये सब बातें आपको समझ लेना है।